हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जब कभी भी आपने मुझसे ये बोला कि यार हॉरर मूवी कोई बताइए, कोई ऐसी इंटेंस मूवी बताइए जिसको देख के जेन्युइनली गूज बम्स आए, डर लगे, स्केयर क्रिएट हो अपने लिए या परिवार वालों के किसी सदस्य के लिए, लव्ड वंस के लिए, तो मैं जितनी बार भी रिकमेंडेशन दी तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमेंट कर ही देता था, भैया आपने तुम बात नहीं देखी क्या, वो देखो आपको फिर पता चलेगा कि असली हॉरर क्या होता है। देखो, ये मैं मूवी देख के आ गया हूँ। क्या इसके अंदर हॉरर है, सीख है, यूनिक है, किस तरीके की है ये, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। कई सारे पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूंगा, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बोर नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत जगह से सुन चुके हो 2018 से कोई ना कोई इसका रिव्यू, एंडिंग, एक्सप्लेन बहुत कुछ चल ही रहा है। अगर आप इसको थिएटर के अंदर देखना चाह रहे हो और एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपका बेस्ट डिसीजन है ये, क्योंकि विजुअली तो जिस तरीके का आप विजुअल मेरे पीछे भी देख रहे हो, बहुत स्टनिंग है। 7-8 करोड़ रुपए में ये पिक्चर बनी है। 5-6 साल लग गए हैं इसको बनने के लिए। वो उसके बहुत सारे रीजन हैं। जब मैं ये देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल नेचुरल लोकेशंस लग रही हैं, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया है प्रोस्थेटिक्स का, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, रियल लग रहा है। जहाँ पर भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे वीएफएक्स, ग्रीन स्क्रीन यूज़ हुआ है, वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। ग्रीन स्क्रीन तो एक्चुअली यूज़ ही नहीं हुआ, सीजीआई थोड़ा यूज़ हुआ हुआ लग रहा है। वहाँ पर भी आपको मतलब ऐसा एक फिनिश से लगेगी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आजकल के ज़माने के हिसाब से बहुत ही कटिंग एज विजुअल डिलाइट है। ये बहुत अच्छी आपको लगेगी और सेंसिबल लगेगी स्टोरी के हिसाब से। कहानी एक्चुअली में लालच की है, कहानी एक्चुअली में हॉरिफाइंग नहीं है जितनी ये लालच की कहानी है। और हर लालच के अंदर एक मौत आती है जो कहीं ना कहीं कुछ एक लेसन देके जाती है। अब कैसे देके जाती है वो तो आप देखना। कहानी 3 जनरेशन के अंदर जाती है। एक दादी है और उसको दिखाया जाता है कि उसकी एक कंडीशन है, वो उसको एस्टैब्लिश किया जाता है पिक्चर के अंदर कि उसकी ये कंडीशन जो है ज़ॉम्बी टाइप की, वो ऐसी क्यों है, क्यों वो इतनी डरावनी है। और जो उसकी बहू है और उसके 2 बच्चे हैं, वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं और माँ का क्या लालच है यहाँ पर और क्यों है, ये एस्टैब्लिश किया जाता है पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 के अंदर विद इन द सेम स्टोरी लाइन आपको ये एस्टैब्लिश किया जाता है कि माँ क्या लेसन लेती है और किस वजह से ले लेती है कि लालच बुरी बला है। अभी मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा इन सब बातों को। सेकंड के अंदर एक और चीज एस्टैब्लिश होती है कि आप किस तरीके से ग्रोथ लेना शुरू कर देते हो। एक बारी पैसा आ गया अपने पास तो आपको बड़ा मजा आना शुरू हो जाता है। और थर्ड फेज के अंदर जब आपके हाथ पैर चलने कम हो जाते हैं और उसके बाद भी अगर आपको लालच रहता है, तो फिर अल्टीमेट लेसन आपको कैसे मिलता है। तो ये जर्नी पूरी दिखाई गई है, पूरे 50-60 साल की जर्नी है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सोहम, वो बच्चे जब होते हैं तो दिखाया जाता है कि उसकी माँ जो है वो कहीं ना कहीं एक सोने के सिक्के के लालच के अंदर किसी की सेवा करती होती है, और वो सेवा के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी। अब वो सेवा करते करते कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये जो सोने का सिक्का है ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है किसी एक और श्राप से। वो श्राप क्या है, अब आ जाइए अब अंडरग्राउंड के अंदर। अब अंडरग्राउंड के अंदर एक अलग ही तामझाम चल रहा है। इसको मैं एक्सप्लेन ना ही करूँ तो अच्छा है, बट आप ये समझ लीजिए कि मिस्टिकल जगह है, जहां पर देवी भी रहती है और बट एट द सेम टाइम उसका एक कुपुत्र भी रहता है, लेकिन उसके पास बहुत सारा धन है। अब ये जो धन वाला आदमी है, इससे पैसा चुराना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन किसी तरीके से ये जो टेक्निक है इस बच्चे के सोन के बाद आ जाती है, वो किसी तरीके से ये पैसे चुराने की टेक्निक निकाल लेता है। अब निकालने के बाद अमीर हो जाता है, फिर बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। बुढ़ा होना शुरू हो जाता है तो अब किसको यूज करेगा, अपने बच्चे को यूज करेगा। तो क्या इसका बच्चा बचेगा या ये बचेगा, क्या ये जो डेविल एंटिटी है ये जीत जाएगी, क्या होगा, या फिर ये लेसन सीख लेंगे कि भैया ऐसा है कि नमस्ते करते हैं और लालच से दूर रहते हैं और मेहनत करते हैं, अपने आप ये सोना चांदी बन जाएगा। तो इस तरीके की कहानी है। जैसे मैंने बोला, विजुअली आपको काफी इंपैक्टफुल लगेगी। जिस तरीके का नरेशन है, रियल लोकेशन 4 चांद लगाते हैं। एक्टिंग सबकी बहुत माशाअल्लाह है। इसके अंदर एक ट्रिविया मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो ग्रैंड चाइल्ड की जिसने भूमिका निभाई है, ठीक है, वो और करंट टाइमलाइन, जो इनकी करंट टाइमलाइन 1960s के आसपास का जो दौर दिखाया गया है, वो दौर और जो दादी दिखाई गई है, दैट इज प्लेड बाय द सेम कैरेक्टर। थोड़ा सा जब आप देखने जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से प्रोस्थेटिक्स और ये सब चीज़ों का यूज़ किया गया है। और वो जो कैरेक्टर ने इतनी यंग एज के अंदर इतनी डाइवर्सिफिकेशन दिखाई है, उससे आप मेजमराइज हो जाओगे। ठीक है, तो आप जब जाओगे थिएटर के अंदर तो आप कुछ एक ताली बजाते हुए बाहर आओगे कि क्या यूनिक कंटेंट है। 2 मिनट के लिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है और ये बोलना है कि यार ये ऐसा मिस्टिकल क्रीचर कैसे हो सकता है, सोना चांदी ऐसे कैसे हो सकता है, ये शराब कैसे हो सकता है, कोई अमर कैसे हो सकता है। ये सब बातें आपको नहीं सोचने की है, क्योंकि ये आपको हॉरर फैंटेसी जोन के अंदर जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज से आपको डर लगता है। मैं बोलूंगा आपको डर नहीं लगता है इससे, लेकिन आपको स्केयर क्रिएट हो जाता है जान का। ठीक है, जैसे क्रीचर की कोई मूवी होती है उससे आपको जान का खतरा हो जाता है, उससे आपको हॉरिफाइंग
आप हॉरिफाइंग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर चले जाते हो, लेकिन आपको कुछ सुपर नेचुरल जोन से डरने नहीं लग जाते हो, वैसा होता है। क्योंकि यहाँ पर भी एक चीज अच्छी करी गई है, एक तो जंप स्केयर ठीक ठाक से, और ये जो एंटिटी है यहाँ पर, ये काफी लेट आपको देखने को मिलती है, उससे पहले सिर्फ बातें हो रही होती हैं। और क्योंकि सिर्फ बातें हो रही होती है तो आपका दिमाग चलता रहता है, यार दिखा दो क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जब दिखाया जाता है तो काफी अच्छा रिवील है वो। ठीक है, तो फुल मार्क्स टू द डायरेक्शन। अच्छी डायरेक्शन है, इम्पैक्टफुल डायरेक्शन है, एंडिंग बहुत सेंसिबल रखी गई है। और मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ कि ये वाली जो मूवी है, इसका पार्ट 2 बनाना बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि जिस तरीके से ये एंड हुई है, इट्स अ वेरी नाइस लेसन। कॉन्टेम्पलेशन ये आ सकती है कि एंटिटी जिंदा है कि मर गई है, वो जबरदस्ती ट्रैक करने वाली बात है। ये एक अलग तरीके के जोन के अंदर क्रिएट हो गई है मूवी। लेट अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो चेरिश इट, लेट पीपल हु हैव नॉट सीन द मूवी इन 2018 दे कैन चेरिश इट। बट इसको एक और आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर पक्का फुल स्टॉप है, 2 नहीं बनना चाहिए मेरे ख्याल से, जिस तरीके से इसका एंड है। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।